नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद के एक गांव में चोरी छुपे प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक प्रेमी को जब प्रेमिका के परिजन ने पकड़ लिया तो लगे हाथ उसकी शादी भी करवा दी गई। जी हां, प्रेमिका के परिजन ने फौरन प्रेमी के परिजन से बात की और दोनों की शादी मंदिर में करवा दी। मामला सकुराबाद थाना क्षेत्र के सावन बीघा गांव का है। इधर इस बात की जानकारी मिलते ही प्रेमी युगल को देखने आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने कहा कि प्रेमी युगल पिछले कई दिनों से चोरी छिपे मिलने आ रहे थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए दोनों की शादी करवा दी गई है। हालांकि किसी प्रकार के विवाद की बात सामने नहीं आई। जानकारी के मुताबिक मखदूमपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव का रहने वाला एक युवक सावन बीघा गांव की एक युवती से प्रेम करता था। दोनों अक्सर छुप छुप कर मिलते थे। इधर प्रेमिका से मिलने प्रेमी उसके गांव पहुंचा, जहां दोनों को एक साथ ग्रामीणों ने पकड़ा, जिसके बाद दोनों की सहमति पूछी गई और फिर मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। युवक युवती दोनों की रजामंदी के बाद गांव के ही मंदिर में शादी की रस्में पूरी करा दी गई। इस दौरान युवक और युवती के परिजन सहित गांव के दर्जनों लोग भी इस शादी के गवाह बने। खबरों में आगे ले चलते हैं, जहां की जहानाबाद में राजद पार्टी के द्वारा नगर भवन में अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद मंगनीलाल शामिल हुए, जिन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि 3 मई को मिलन हाई स्कूल में एक और अति पिछड़ा सम्मेलन होगा। इसके लिए सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। इसके आगे मंगनीलाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समाज के साथ छल किया है। राज्य में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% है, लेकिन सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं है। इसलिए हमारी राजद पार्टी अति पिछड़ा समाज के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ेगी और एकजुट होकर अपना हक लेकर रहेगी। हम आगे दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद समाहरणालय की सभा कक्ष में जिले के उप विकास आयुक्त धनंजय कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की प्रगति की भी जानकारी ली। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उप विकास आयुक्त ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए समय समय पर औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे। अंत में सभी अधिकारियों को स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी अधिक सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। अब हम आगे अगली खबर के बारे में आपको बताते हैं, जहां की जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के मिल्की झुनकी मोड़ के समीप पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के सदर अस्पताल लेकर आई। अभी तक मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतक की उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है। खैर, अभी इन सवालों पर से भी पर्दा नहीं उठ पाया है कि मौत के पीछे की वजह क्या है। क्या ये हत्या है या फिर कोई दुर्घटना? फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर सबसे पहले मृतक की पहचान करने में लगी हुई है। हम अगली खबर का रुख करते हैं, जहां की खालमचक मोहल्ले में फ्रेंडशिप शॉट बाउंड्री नाइट क्रिकेट मैच का फाइनल मुकाबला फहीम 11 सीनियर बनाम दिलबहार 11 जूनियर के बीच में खेला गया। दिलबहार 11 के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 10 ओवर में दिलबहार 11 जूनियर के कप्तान दिलबहार ने 29 रन, अबान ने 12 रन और अन्य टीम के साथियों ने मिलकर 54 रनों का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी फहीम 11 सीनियर की ओर से जावेद मलिक 16 रन, कप्तान फहीम हुसैन ने 12 रन की मदद से उनकी टीम 34 रनों पर ही ढेर हो गई। इस तरीके से दिलबहार 11 जूनियर ने 20 रनों से मैच को जीतकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले दिलबहार को मैन ऑफ द मैच, जबकि मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अनस को देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर साजिद मुस्तफा, गुड्डन बाबा, जग्गू दास, सोनू, शाहिद अख्तर उर्फ टीपू के साथ कई लोग मौजूद रहे। हम आखिरी खबर पर आते हैं, जहां की जिला कराटे संघ के 5 खिलाड़ी शनिवार को नारसिरगंज में होने वाले बिहार राज्य स्तरीय कराटे सब जूनियर कैडेट जूनियर प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जहानाबाद से रवाना हुए। इस मौके पर जिला कराटे संघ के मुख्य कोच अनुशक्ति सिंह ने कहा कि यह प्रतियोगिता 12 और 13 तारीख को तय की गई है। पिछले वर्ष जहानाबाद से गौरव कुमार वर्मा का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ था और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हमारे 2 से 3 खिलाड़ी का राष्ट्रीय स्तर पर चयन होगा। वहीं खिलाड़ी के रूप में अमित तिवारी, हर्षराज पाठक, कुणाल सिंगारिया, गौरव कुमार वर्मा और विश्व संस्कार ज्योति हैं। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर।
तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।